कुछ वाक़यात किसी दुनिया के किसी भी कोने में, अमेरिका के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो या किसी अफ्रीकन कंट्री के अंदर भी हो, तो बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं कि वो रियासत का वजूद जो है उसको ख़तरे में आपको समझना चाहिए, और क्या एक फंक्शनिंग स्टेट है या नहीं है उसके ऊपर भी सवालिया निशान सामने आना चाहिए। पाकिस्तान में 2 वाक़यात ऐसे हैं जिसके ऊपर इंतहा से ज़्यादा एज ए पर्सन मैं कहूँ, पाकिस्तानी सिटीज़न कहूँ, एज ए जर्नलिस्ट कहूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग कहूँ, इंसान के तौर पर कहूँ, तो कोई ऐसी वजह नहीं बनती कि जो रहीम यार ख़ान में पुलिस वालों के साथ हुआ तो उसके ऊपर तशवीश की लहर ना दौड़ जाए। और फिर जो कुछ बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ पिछले 24 या 48 घंटे के अंदर, बलूचिस्तान में इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, पहले भी होते हैं, लेकिन अभी जिस लहर से जिस तेज़ी से हुए हैं, अगर ये कहा जाए कि उसके ऊपर तशवीश ना हो तो फिर हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अगर ये कहें कि हमें तशवीश नहीं है तो फिर हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें क्या काम करना चाहिए? बलूचिस्तान में जिन लोगों को मारा गया वो इसी मुल्क के बाशिंदे थे ना, मेरे आपके बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के खामद होंगे, किसी की तो औलाद थे ना, इसी सरजमीन में पैदा हुए थे। तो उसको मारने वाले कौन है? पहला सवाल यहाँ से उठता है। कच्चे के डाकू हम हमेशा से सुनते हैं, जब से पैदा हुआ ना मेरी सारी उम्र गुजर गई, कच्चे के डाकू, सिंध में भी, पंजाब की इस बेल्ट के अंदर भी। फ़ौज डाली है आपने, फ़ौज डाल के भी कच्चे के डाकू नहीं मारे गए। रेंजर्स डाले आपने, रेंजर्स डाल के भी कच्चे के डाकू नहीं मारे गए। पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया, और उनके पास ज़्यादा लॉन्ग रेंज और ज़्यादा बेटर वेपन सिस्टम मौजूद है जिससे वो मारते हैं। तो क्या हम एक रियासत हैं जो 150 डाकू होगा रहीम यार ख़ान के इलाके में, वो 12 पुलिस वालों को मार के हम उसको नहीं रोक सके? ये BLA क्या फिनोमेना, पहले इसके ऊपर भी आप देखें। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक मजीद ब्रिगेड है, तो मजीद ब्रिगेड के अंदर कितने होंगे? 10 लाख लोग होंगे। हमारी 10 लाख फ़ौज है, क्या हम उसको काबू नहीं कर सकते? ये जो नफ़रत है ना दाखिली, असल सवाल जिसके ऊपर सारे आंखें बंद करते हैं, और हम लोग पूरी पाकिस्तानी कौम को, अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आके तो बड़ा वो वहदत का एक दर्स दे रहे थे, लेकिन आपको फंडामेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। आपके मुल्क के अंदर जितना दाखिली इंतशार होगा उसका अंजाम क्या होगा? 14 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, 10 फ़ौज के जवान हैं जो शहीद हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। टोटल 39 लोग हैं जिनको उन्होंने दहशतगर्दों ने मारा है। फ़ौज वाले भी मेरे बेटे, वो सिक्योरिटी के किसी और एजेंसी के भी थे, वो भी मेरे बेटे, वो जो 39 जिनको बसों से उतार के चुन के मारा गया है वो भी हमारे बेटे। तो इसका जवाब कौन देगा? ये दाखिली इंतशार आपको एड्रेस करना पड़ेगा। जितनी इंटरनल डिवीज़न होगी, जितनी दाखिली तकसीम होगी, मैं लड़ता रहूँ। जनरल आसिम ने बड़ा गलत काम किया, हुकूमत में मुदाखलत कर दी। जनरल आसिम कहे कि नहीं ये इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इमरान खान कहे नहीं ये शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने तबाह कर दिया। लड़ लें और मुल्क का हाल कुछ नहीं बचेगा। जिस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी का या बड़े बड़े ओहदों पर रहने का सबको शौक़ है, उसको बचाने के लिए पहले फ़िक्र करें। अगर वो बचाने की फ़िक्र आप लोग नहीं करेंगे तो आपको इन ओहदों पे, इन पोजीशंस पे, बड़े बड़े नामों का कोई हक़ हासिल नहीं है। और पाकिस्तान की पिछले 24-48 घंटे की सूरत हाल ऐसी है कि इन सारे लोगों को पाकिस्तानी कौम के सामने जवाबदेह होना चाहिए और अपने किरदार के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। एक और अफसोसनाक पहलू यह है कि हमारी पार्लिमान ऐसी सूरत हाल में 2 या 3 सिक्योरिटी के जवानों को कोई मार के चला जाए ना, तो उसके ऊपर आपकी पार्लिमान को सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए। लाइव सेशन आपका पूरी कौम को दिखाना चाहिए और कॉजेज़ ढूंढनी चाहिए कि क्या वजह हुई कि 12 पुलिस वालों को मार दिया, क्या वजह हुई कि बलूचिस्तान के अंदर ही हुआ, और उसके ऊपर तब तक उठे नहीं जब तक आप सोल्यूशन, उसका हल लेके वहाँ से उठते नहीं हैं। हमारी पार्लिमान की प्रायोरिटी क्या है? एक हिडन एजेंडा है जिसके ऊपर ये गौर कर रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज काबू नहीं आ रहे। तो उम्र 68 साल करें, 68 ईयर करें तो फ़ायदा होगा कि 62 ईयर्स करें तो फ़ायदा होगा? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं 6 जिन्होंने खत लिख दिया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही नहीं ठीक है, या किसी तरमीम करके इनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट में फेंक दें तो ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे? अगर ये प्रायोरिटी है तो फिर बहुत ही दुख का मुकाम है और आपको इस पार्लियामेंट में रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए और पाकिस्तानी कौम से इस पार्लियामान में फ्लोर पे खड़े होकर हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी, वज़ीर दाखिला को भी, और जितने मुतल्लिका बाकी लोग हैं उन सारों को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। कभी इस कदर भी वहशतनाक वाक़यात हुए, मरने के बाद चले जाओ जी, घर ले लो, बच्चे को नौकरी भर्ती कर देंगे, वो जो दुनिया से बाप चला गया उसका कौन जवाब देगा? आबिद शेर अली साहब, ये बहुत बड़ा इस वक्त इंतशार है, बहुत बड़ा इंतशार है, और इसमें सियासी बसीरत चाहिए होती है और यूनिटी चाहिए होती है, इत्तेहाद चाहिए होता है, लीडरशिप का भी, फ़ौज का भी, अदलिया का भी, सारे एक पेज में, मीडिया का भी। हम सारे कहें कि नहीं हमें अमन चाहिए, जो ख़राब कर रहा है अमन उसको पकड़ें आप, वो हमारे अंदर इत्तेहाद आएगा कब? मैं तो उस दिन के इंतज़ार में। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, इसमें कोई दो राह बात नहीं है कि जो एक दिल खराश वाक़या बलूचिस्तान में जिसमें 23 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, ये वाक़या हुआ,
मैं समझता हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर हुमायूं भी बड़े अच्छे हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। मैं इनको प्रपोज़ करूँगा, मैं हुकूमत से भी कहूँगा कि इस पर APC बुलवाई जाए। सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर जो पाकिस्तान में इस वक्त दरपेश चैलेंजेस हैं, जो भी आपके इख्तलाफात हैं, पॉलिटिकल इख्तलाफात, अभी जो हुमायूं साहब बात कर रहे हैं, तो फिर इस पर हामी बने कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी का इशू जो है उस पर हमें एक पेज पे होना होगा। इस पर हुकूमत को इनिशिएटिव लेते हुए APC कॉल करनी चाहिए। APC में तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो आपको उनसे सर नहीं है, आप सर APC की 97वीं हैसियत होती है। आबिद शेर अली साहब, आपको पार्लियामेंट के अंदर जितनी पार्लियामेंट्री पार्टीज पार्लियामेंट में लाइव सेशन भी है, देखें सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स इसके ऊपर अपनी राय दें, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दें और एक नुक्ते के ऊपर सारे इकट्ठे हों। माजी में भी होता रहा है कि इन कैमरा सिक्योरिटी पे मामलात पर ब्रीफिंग दी गई और उस पर पूरी कौम यकजा होकर निकली। पार्लियामान का सेशन आज मेरा ख्याल कॉल किया गया है, उसमें इसको डिबेट को ओपन करना चाहिए। जो आप फरमा रहे हैं नदीम मलिक साहब, बिल्कुल इसमें दो राह नहीं है, बात नहीं है। अगर मुल्क है, सलामत है, हम भी ख्वाहिश करते हैं क्योंकि उसमें हमारे बीवी बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, जो बच्चे बेचारे अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के बेचारे बसों में जाते हैं, उतार के उनकी शिनाख्त की जाती है। फिर ये साल से पाकिस्तान और बलूचिस्तान के एरिया में होता आ रहा है, जो नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ पे यकजा होकर सिक्योरिटी इदारों को भी चाहे वो कच्चे के डाकू हों, चाहे वो किसी भी जगह पे दहशतगर्द हों, दहशतगर्दों के सहूलतकार, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। मलिक साहब, ये जो सहूलतकारी होती है ना, अपने अपने सूबों में अपने अपने मामलात को रिजॉल्व करने के लिए अपनी उनकी मजबूरियाँ, कोई मजबूरी मुल्क से बड़ी कोई मजबूरी नहीं है। आप आज ऐलान करें कि पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ा है, तो फिर खड़ा है। चाहे वो किसी की भी हुकूमत किसी भी सूबे में हो, तो फिर खड़ा है। तो आज ये ऐलान करके जाएं कि पार्लियामान के अंदर इस पर इन कैमरा सेशन होना चाहिए, उस पर एक यकसुई के साथ पार्लियामान को निकलना चाहिए। चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान, जिधर जिधर दहशतगर्द और उनके सहूलतकार नदीम मलिक साहब मौजूद हैं, किसी सूरत में उनको नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, पाकिस्तान से बड़ी कोई पार्टी नहीं है। पाकिस्तान की गरीब मजलूम अवाम जो बेचारे अपनी जानें गंवाते हैं, हमारे फौजी जवानों की जानें जाती हैं, अभी पुलिस वालों की, कच्चे के डाकुओं में, वो कच्चे के डाकू के ज़मीन के नीचे रहते हैं, वो कभी इधर से बलूचिस्तान भाग जाते हैं, उधर से सिंध भाग जाते हैं, वो बॉर्डर ओपन है उनके लिए, वो किसी एक जगह पर खड़े नहीं होते। तो मैं इसीलिए मलिक साहब आपको कह रहा हूँ, चारों सूबाई हुकूमतें वफाक मिल के ये फैसला करें। मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल सही प्रपोज किया कि पार्लियामान के अंदर इन कैमरा सेशन होना चाहिए, जॉइंट सेशन होना चाहिए, जॉइंट सिटिंग बुलाएं, सेनेट कॉल करें, नेशनल असेंबली, यही वक्त होता है कौम के साथ खड़े होने का। तो मैं बिल्कुल आपकी इस प्रपोजल से इत्तेफाक करता हूँ। माजिद साहब से APC कॉल करके माजिद साहब माजिद साहब, ये बड़ा थॉर्नी इशू है और ऐसे मौके पर जब पाकिस्तानी मर रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो हमारे इस कौम के बेटे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी, मैंने पहले भी आगाज़ में कहा कि यह है कि जजों को कैसे नथ डालनी है। ये हाई कोर्ट के जज इस्लामाबाद के बड़े तगड़े हो गए, इनको कैसे राय रास्त पर लाना है और मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने देना या नहीं देना, उसके लिए कौन सा तरीका इख्तियार करें। रिटायरमेंट एज 62 कर दें या 68 कर दें ताकि फ़ायज़ ईसा ही ना जाए। इस तरह की बातें जब डिस्कस हो रही हो तो आपको बहुत ही दुख होगा कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और हम बातें क्या कर रहे हैं। आबिद साहब, मलिक साहब, माजी में भी बड़ी इस तरह की क्या सराहियाँ होती रही हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। जो एक आइन में चीज़ें मौजूद हैं, एक चीज़ जस्टिस की तकर्री का मामला है, तो ये क्योंकि हमारे भूचाल आ जाता है पाकिस्तान में जब किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की या तैनाती का मामला हो या चीफ जस्टिस का तैनाती का मामला हो। दुनिया में नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में एक ज़रूर भूचाल सा आ जाता है कि पता नहीं क्या है, इनका ताल्लुक़ किससे है, किसके कहने पे कौन जज कैसे फ़ैसले करता है।
मलिक साहब, इससे हमें दूर हो जाना चाहिए। किसी भी जज को बायस नहीं होना चाहिए, उसकी एफिलिएशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होनी चाहिए, उसकी लॉयल्टी पाकिस्तान और आइन के साथ होनी चाहिए। एक जज की जो लॉयल्टी है वो पाकिस्तान के आइन के साथ होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली माजी में ये प्रैक्टिस हमें देखने में नहीं मिली। कोई जज मॉनिटरिंग जज बनता है, लोअर कोर्ट को प्रेशराइज करके नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसले करा देता है, कोई किसी के ख़िलाफ़ करा देता है। तो आप देखें कि इनका अपना किरदार और माजी इनका क्या रहा है। तो ये भी बात काबिल गौर है, जहाँ पे आप ये फरमाते हैं कि जजेस की तैनाती का मामला क्या है। फिर ये भी आप मेहरबानी करके सोच विचार करें कि क्या ये जज आइनी तरीके से फ़ैसला करते हैं या किसी के प्रेशर में आके फ़ैसला करते हैं। ये हम 22वीं 23वीं ये 20वीं सदी है, ये कोई स्टोन एजेस नहीं है कि आप जज को कब्ज़े में करके फ़ैसला कर लेंगे, भट्टो की फांसी दिला देंगे, नवाज शरीफ को सजाएं दिला देंगे। इन चीज़ों से मलिक साहब आप जो फरमा रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं कि इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। जज आइन के मुताबिक जो इनके लाखों केसेस पेंडिंग है, जो पाकिस्तान की अवाम इंसाफ के लिए भी यारों मददगार है, उनको इंसाफ दे दें। क्यों नहीं करते फैसले? बड़ा एक पॉलिटिकल केस आए तो पूरी की पूरी जुडिशरी बैठ देती है। एक गरीब आदमी उसकी चार चार नस्लें बीत जाती हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। लोअर कोर्ट में मैं नहीं कहता, ये ज़बान सदेआम है कि जी जज कर लो, वकील नु की करना है। खुदा के लिए जब आप ये बात करते हैं मलिक साहब, हमें फिर इस मुगालसे से बाहर निकलना होगा कि आप फैसले आइन और दें, स्पीडी ट्रायल करें। कत्ल क्या सजा है, जो उनको 2-2 महीने में ट्रायल करके लोगों के केसेस फारिग करते हैं। आप 9 साल बाद फैसला करते हैं, उनके बाप दादा भी मर जाते हैं। तो ये इन चीज़ों से बाहर निकलने मैं बिल्कुल जो आइन में तरीक़ाकार है उसी तरीके के मुताबिक ही अदलिया की तैनाती होनी चाहिए। तमाम मामला आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। जो कोई चीज़ आइन और कानून के ख़िलाफ़ जाती है तो फिर उसका ओवरऑल रिएक्शन आता है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कोई ऐसा गैर आइनी काम करेगी, गैर ज़िम्मेदाराना कोई काम करेगी। वो अपने आइनी ज़िम्मेदारी जो समरी मूव होती है मोस्ट जजेस की, माजिद साहब से पूछ फैसला हो जाएगा। आबिद साहब क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे ले लें। ये इस मेस से निकलना है ना, तो उस मेस से, इस बहरान से निकलने के लिए आप बड़ों को, सियासी बड़ों को बात करनी पड़ेगी आपस में। 3 बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। आपके बड़े बैठ जाए, 10 लोग मसलों सारों का हल लेके निकलेंगे। नहीं बैठेंगे तो पाकिस्तान को कमज़ोर करने का सबब आप लोग बनेंगे। मलिक साहब देखें, पार्लियामान मौजूद है, हुमायूं साहब सेनेट में मौजूद हैं, इनकी पूरी जमात कौमी असम्बली में मौजूद है। आए मिल के बैठ के पाकिस्तान का हल निकालें, लड़ लेंगे। बड़ा टाइम मिला पड़ा है अभी लड़ने के लिए, इलेक्शन के लिए लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, एक दूसरे को बुरा भला भी कहेंगे। आए पाकिस्तान के लिए हम आपके साथ हाथ मिलाते हैं, पार्लियामान के अंदर बैठ के आएँ, बैठ कर बातचीत करके मुल्क के सिक्योरिटी के मामलात को, दाखिली और ख़ारजी दोनों को प्रायोरिटी दें। और इनके लिए मैं आपको फिर कहता हूँ कि किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन, कोई भी सियासी सरगना इसका दहशत गर्दों का सरगना निकले, उसको किसी ने शेल्टर नहीं देना। मैं मलिक साहब बार बार कह रहा हूँ, 3 सूबे मिलते हैं, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जो सियासतदान हो, चाहे वो बासर शख्सियात हो, पुलिस में हो, किसी में भी महकमे में हो, अगर उनका सर किसी दहशतगर्द के हाथ में, उसको कौम के सामने लटाना चाहिए, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट करना चाहिए, उनके शोहदा को देनी चाहिए उनकी पूरी प्रॉपर्टीज़, उसको माफ़ी नहीं देनी चाहिए। और मुल्क को आगे बुरानों से निकालने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का पार्लियामान के अंदर यकजा होकर पाकिस्तान को एक पैगाम दें, पाकिस्तान की मायूस कम्युनिटी जो बिज़नेस कम्युनिटी, उनको एक पैगाम दें कि हम पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालेंगे। यही मलिक साहब हाल है, वरना तबाही। आप शेर अली साहब, सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, माजिद साहब का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह।